नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस खास बुलेटिन में। चलिए आज की आम आदमी से जुड़ी मुख्य खबरों को जान लेते हैं। आज के हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में हम ये समझेंगे कार खरीदारों को आसानी से कैसे मिलेगा लोन, डीटीसी का सफर अब कैसे होगा आसान, ओला अपने ग्राहकों के लिए सफर का ये कौन सा ऑफर लेकर आई, बेटियों को शादी में सरकार ये क्या गिफ्ट देती है, वोटिंग की तर्ज पर कैसे होगा कोरोना का टीकाकरण, कितना सस्ता होगा सरसों का तेल, डिजिटल इंडिया के बाद अब देश में कैसे आई वाईफाई क्रांति, योगी सरकार में बुजुर्ग माता पिता की सेवा न करने पर ये कौन सी सजा मिलेगी। ऐसी तमाम आम आदमी से जुड़ी खबरों को हम आपको हमारे इस खास बुलेटिन में बताएंगे। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अपने ग्राहकों के लिए अच्छा ऑफर लेकर आई है। दरअसल इसने कारों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्मार्ट फाइनेंस लॉन्च किया। कंपनी के इस मंच पर लोन देने वाली अलग अलग कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पेश करेंगी और कंपनी ने एक बयान में कहा कि वो अपनी प्रीमियम रिटेल चेन नेक्सा के माध्यम से 30 शहरों में इस सर्विस की शुरुआत कर रही है। बाद में कंपनी की योजना चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक इसे अपनी अन्य रिटेल चेन एरनाक और ज्यादा ग्राहकों तक ले जाने की है। इस मंच के माध्यम से कंपनी सैलरीड क्लास लोगों को लक्ष्य करके चल रही है। मारुति सुजुकी के मुताबिक कोविड-19 के बाद नई सामान्य परिस्थितियों में संभावित ग्राहकों की कार लोन की चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनी ने इस मंच को पेश किया है। अगर आप डीटीसी में सफर करते हैं तो इस खबर को ध्यान से समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली के परिवहन विभाग ने दिल्ली में सभी डीटीसी और क्लस्टर बस यात्रियों को ऑनलाइन बस पास की डिजिटल डिलीवरी देने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत टिकट या डीटीसी बस पास का पेमेंट सभी डिजिटल माध्यमों से किया जा सकता है। इस ऑनलाइन डीटीसी पास के लागू होने से यात्री अब डिपो में लंबी कतारों में खड़े हुए बिना पास का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन डीटीसी बस पास की डिजिटल डिलीवरी सुविधा 24 घंटे मिलेगी और इसका इस्तेमाल डीटीसी और क्लस्टर बसों में किया जा सकता है। डीटीसी के यात्री इस सुविधा का इस्तेमाल एसी और नॉन एसी बसों के लिए भी सभी सामान्य और रियायती पास देने के लिए कर सकते हैं। यात्री सभी तरह के पास जैसे बीपीएल, एपीएल वर्ग के अंतर्गत आने वाले पास, विकलांग नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, छात्र, अन्य विशेष श्रेणियां जैसे स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध विधवा, खिलाड़ी, प्रेस आदि पास ले सकते हैं। ये बस पास लेने के लिए आवेदक संबंधित वेबसाइट पर कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को अपने इंफॉर्मेशन जैसे नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि आदि को भर के पोर्टल पर फोटो अपलोड करना होगा। इसी के साथ साथ भुगतान डिजिटल माध्यमों जैसे डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ऐप के माध्यम से भी किया जा सकता है। जानी मानी कंपनी ओला अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा बम्पर ऑफर लेकर आई है। दरअसल ओला ने कहा है कि वो न्यूजीलैंड में अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ी पेश करेगी। खबरों के मुताबिक ओला की नई इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियां न्यूजीलैंड में अगले 6 से 9 महीनों में पूरी तरह से काम करने लगेंगी। ओला ने नीदरलैंड्स की कंपनी अटेगो बीवी का अधिग्रहण किया, जो भारत में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार करेगी। आपको बता दें कि ओला में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में ही लगेंगे और लोग मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर का मजा लेंगे। ओला का दावा है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज होने पर 240 किलोमीटर तक चल सकता है। कैब सर्विस प्रोवाइड कराने वाली ये कंपनी जल्द ही इलेक्ट्रिक 4 पहिया गाड़ी लॉन्च करने वाली है। इससे पहले ओला ने घोषणा की थी कि वो भारत में आने वाले दिनों में 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ ही भारतीयों को सस्ता और सुगम वाहन साधन मिल सकेगी। साथ ही ओला आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार के जरिए छोटे छोटे शहरों में पहुंचने की योजना पर काम कर रही है। ओला के इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर लॉन्च होने के बाद बजाज की आने वाली 4 व्हीलर बजाज क्यूट इलेक्ट्रिक, महिंद्रा की महिंद्रा एटम इलेक्ट्रिक के साथ ही टाटा और टीवीएस की 4 पहिया वाहनों को कड़ी टक्कर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपकी या आपकी बेटी की शादी नजदीक है तो इस खबर को ध्यान से समझ लीजिए। दरअसल बेटियों की शादी में सरकार उन्हें गिफ्ट में 10 ग्राम सोना तोहफे के रूप में देगी। असम सरकार की ओर से चलाई जा रही अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत बेटियों को ये तोहफा मिलेगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। ये स्कीम उन परिवारों के लिए है जिनकी 2 बेटियां हैं, यानी अगर किसी की 3 या इससे ज्यादा बेटियां हैं तो उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ ये गोल्ड स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए जिसमें लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल हो चुकी हो। इस योजना का फायदा उठाने के लिए दुल्हन के परिवार की
सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा होने पर स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा और इस योजना का फायदा लड़की की पहली शादी पर ही मिलेगा। 10 ग्राम सोना केवल उन्हीं समुदायों में दुल्हनों को मिलेगा जहां इस तरह की प्रथा है। हम आपको बता दें कि शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए और जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो उस दिन लड़की को स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर पहली समीक्षा बैठक की और उसमें कहा गया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के करीब 2,06,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और उन कर्मचारियों को पहले कोरोना की डोज दी जाएगी। राज्य सरकार के कोविन पोर्टल पर 16,245 कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इस पोर्टल पर प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दिए जाने वाले कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। जिन लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी उनमें हेल्थ केयर सेक्टर के कर्मचारियों के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर जैसे पुलिस, होमगार्ड, अर्धसैनिक बल और 50 साल से अधिक उम्र के वे लोग शामिल हैं जो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसी के साथ वैक्सीन का टीकाकरण चुनाव आयोग के सिस्टम की तरह किया जाएगा। पहले राउंड में जिन लोगों का टीकाकरण होगा उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में चुने गए लोगों को टीकाकरण से पहले अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। हॉस्पिटल और हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, फ्रंटलाइन वर्कर के टीकाकरण के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, सामुदायिक भवन और सरकारी इमारतों में बूथ बनाए जाएंगे। राज्य स्तर पर केंद्रीय कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी तैयार की जाएगी। 9 कोल्ड स्टोर मंडल स्तर, 34 जिला लेवल पर और 27 कोल्ड स्टोर विभिन्न विकास संस्थानों में तैयार किए गए हैं। खाने में इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर आई है। दरअसल इसमें ब्लेंडिंग के संबंध में भारतीय खाद्य संरक्षण और प्राधिकरण ने एक लेटर जारी किया, जिसके बाद अब देश भर में सरसों का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई ने बताया कि सरसों के तेल पर लगी ब्लेंडिंग की रोक को हटा दिया गया। बता दें कि अक्टूबर में सरकार ने ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अक्टूबर से सरसों के तेल के दाम बढ़ना शुरू हो गए थे। इसी के चलते आज देश भर में सरसों का तेल 150 से 190 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। एक रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि तय मात्रा के तहत सरसों के तेल में मिलाए जाने वाले दूसरे तेलों के सम्मिश्रण को ब्लेंडिंग कहते हैं। अभी तक सरसों के तेल में 20% तक ब्लेंडिंग होती थी। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि एक तो प्योर सरसों इस्तेमाल होने से सरसों की खपत बढ़ेगी, दूसरे कुछ लोग ब्लेंडिंग की आड़ में मिलावट का धंधा चला रहे थे, जिस पर रोक लगेगी। डिजिटल इंडिया के बाद अब देश में वाईफाई क्रांति देखने को मिलेगी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वाड़ी को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत देश में वाईफाई क्रांति का आगाज किया गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम वाणी के बारे में बताया कि लोगों को इंटरनेट के लिए अब किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्लान की जरूरत नहीं होगी और उन्हें देश के दूर दराज के इलाकों में भी वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इसमें पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सबसे पहले पब्लिक डाटा ऑफिस पीडीओ खोले जाएंगे जो मोबाइल फोन में इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए वाईफाई मुहैया कराने का काम करेंगे। इसके लिए ना तो कोई लाइसेंस होगा, ना रजिस्ट्रेशन और ना ही कोई फीस होगी। पब्लिक डेटा एग्रीगेटर को सरकार 7 दिन के अंदर लाइसेंस देगी और रजिस्ट्रेशन को ही लाइसेंस माना जाएगा। भारत एप्लीकेशन इकोनॉमी के दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। आप एक ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप को ऐप स्टोर के अलावा वेबसाइट पर भी रखा जाएगा। ऐप प्रोवाइडर को भी 1 हफ्ते के भीतर रजिस्ट्रेशन करने का काम किया जाएगा। इस तरह आप देश में कहीं भी किसी भी पीडीओ से वाईफाई हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पब्लिक डेटा ऑफिस खोलना काफी आसान बनाया गया। कोई भी कंपनी, सोसाइटी, दुकानदार पब्लिक वाईफाई एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। स्कीम के तहत लाखों लोग वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा दे सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर योगी सरकार को लेकर है। उत्तर प्रदेश में माता पिता की प्रॉपर्टी हड़प कर उन्हें घर से बाहर निकलने वाले बेटे और बेटियों की अब खैर नहीं।
दरअसल योगी सरकार जल्दी बुजुर्ग माँ बाप की प्रॉपर्टी हड़प कर उन्हें बेदखल करने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वाले बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाएगा। कोर्ट से मिल रहे निर्णयों से पता चला कि बूढ़े माता पिता को उनके ही बच्चे उनकी प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं या उनका ख्याल रखने की जगह घर में माता पिता से पराया व्यवहार करते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने अपने रिसर्च के बाद डाटा तैयार किया। रिसर्च में मालूम पड़ा कि माता पिता की देखभाल न करने और उनको उन्हीं के घर में बेगाना बना देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अध्यादेश की मंजूरी के बाद बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वालों को प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर दिया जाएगा।